Hello everyone, welcome to my channel. Today we are starting with the living world. That's our first chapter of first unit, diversity in the living world. When we try to define living, we look for its distinctive characteristics, its particular characteristics. So हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अगर हमें एक लिविंग को डिफाइन करना होगा, हम इसकी जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, डिस्टिंक्टिव ये करेक्टर्स जो है, हम इसको देखते हैं. ठीक है, जो ये एक्सिबिट करता है, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये शो करता है. क्या शो करेगा? करेक्टर्स. उन करेक्टर्स को हम लेते हैं एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़. ठीक है, उनसे हम एक लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं. सो अगर हम एक लिविंग को लेंगे, करेक्टरिस्टिक्स उसके लेंगे. फॉर इंस्टेंस हियर आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ ग्रोथ. दैट इज़, एक लिविंग बीइंग जो है वो ग्रोथ कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कर सकता है. ठीक है, सो बाय दिस वे यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए. ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने कुछ सम अप किए. इसके अलावा भी बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लाइक मूवमेंट इज़ देयर, लोकोमोशन, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है एक लिविंग बीइंग. बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. अब मैं आपको ये जो मैंने आपके कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए मैंने, अब हम इनको डिफाइन करेंगे वन बाय वन. पहला हम लेंगे ग्रोथ. वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द फीचर ऑफ ग्रोथ, है ना. सो यहाँ पे जो ग्रोथ है, अगर मैं लूँगी एग्जाम्पल लिविंग बीइंग्स में और नॉन लिविंग्स में. ठीक है, लिविंग जो होता है, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो इनसाइड होती है और वी कैन से इंटरनल होती है. ठीक है, लाइक ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ सिंपली हम लेंगे इंक्रीज होता है. किसमें इंक्रीज होता है? एक तो साइज में, एक तो मास में, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है इन सब में. ठीक है, इस चीज़ को हम ग्रोथ बोलेंगे. अगर मैं यहाँ पे नॉन लिविंग की बात करूँगी, नॉन लिविंग में मैं लूँगी माउंटेन्स. माउंटेन्स जो होते हैं, इन पे एक्सटर्नल ग्रोथ होती है ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्यूमुलेशन इन पे होता है, और वी कैन से द एक्रिएशन. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एक्यूमुलेशन. So here the growth is external. We can say the outside growth in case of non-living. So यहाँ पे आपने देखा लिविंग्स में भी होती है ग्रोथ, एंड नॉन लिविंग ऑल्सो एक्सिबिट दिस कैरेक्टर. सो अब क्या लेंगे हम इसको? इस ग्रोथ को हम लेंगे एज नॉन डिफाइंड, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बीइंग. ग्रोथ जो है इसको हम नहीं लेते हैं एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, एज यू नो, आपने अर्ली क्लास में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन एक कैपेबिलिटी होती है एक यंग ऑर्गेनिज्म में. वो प्रोड्यूस करता है अपने यंग वंस, वो देता है बर्थ किनको? अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने यंग वंस को.
सो ये जो कैपेबिलिटी है ये एक ऑर्गेनिज्म में आती है। वी कैन से सिंपली यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, इस प्रोसेस में प्रोडक्शन होती है। किनकी प्रोडक्शन होती है? प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी बढ़ जाती है इस प्रोसेस की वजह से। और ये प्रोजेनी जो होती है, ये यंग वंस जो होते हैं, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सिमिलर किनसे होते? पेरेंट्स से। हो गया क्लियर? अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिज्म दो तरीक़ों से ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकता है, और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आपने पढ़ा होगा अपनी अर्ली क्लासेस में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत मेथड से होता है, लाइक बडिंग इज देयर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग इज देयर। एग्जाम्पल जो है इसमें वो मैं देती हूँ यीस्ट एंड हाइड्रा की। ये जस्ट रिकैप्चुलेट आपका हो रहा है, आपकी अर्ली क्लासेस में जो भी है वो आपका रिकैप्चुलेट यहाँ पे हो रहा है। सो अगर हम फंजे की बात करेंगे, फंजे में जो है यहाँ पे स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, हम लेंगे फ्लैट वर्म्स, प्लेनेरिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उनसे क्या होती है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, यानी कि जो उनकी ये जो लॉस्ट फ्रेगमेंट होती है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लॉस्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये लॉस्ट फ्रेगमेंट और वी कैन से द रिप्लेस्ड फ्रेगमेंट जो है ये डेवलप हो जाएगी इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, सो हियर बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्लैटवर्म्स फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें हम देखते हैं बैक्टीरिया, एमीबा इज देयर, बहुत सारे फंजे और फिलामेंटस एल्गे वगैरह। ठीक है, वो भी करते हैं रिप्रोडक्शन। सॉरी, यहाँ पे फिलामेंटस वाला नहीं है, ओनली फंजे इज देयर। सो ये रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे? इनमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने आपको अभी ग्रोथ में बोला दैट इंक्रीज इन सेल नंबर, जो सेल्स है उनमें इंक्रीमेंट आ जाता है, इंक्रीज होती है सेल्स। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है इनकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, इंक्रीज नंबर हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे इनका जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो इनका सेम ही होता है। अब आते हैं अबाउट द फिलामेंटस एल्गे। फिलामेंटस एल्गी में आता है स्पायर वगैरह, और आता है इसमें जो प्रोटोनिमल स्टेज है मॉसिस का, उसमें जो मॉसिस है या फिलामेंटस एल्गे है वो करते हैं रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यू नो दैट सिंपली वहाँ पे क्या होता है, अपोजिट सेक्स जो है उनका ये फ्यूजन होता है एंड दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसे होता है इन सेक्सुअल केस में। अब हम देखेंगे म्यूल्स आर देयर, जिनको हम स्टेराइल हॉर्सेस या वी कैन से द डंकीज आर देयर, या हम लेंगे एग्जाम्पल इनफर्टाइल ह्यूमंस, इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग होते हैं, है ना। सो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता है। सो
बाय दिस वे यहाँ पे हमने देखा जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी लिविंग है, बट ये फॉलो नहीं करते हैं कौन सा प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। सो बाय दिस वे यहाँ पे देखा हमने दिस रिप्रोडक्शन ऑल्सो इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बीइंग। ठीक है, नॉन लिविंग की बात करेंगे, ये नॉन लिविंग्स जो है वो ये एक्सिबिट ही नहीं करते ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट characteristic feature, that is metabolism. मेटाबॉलिज्म सिंपली क्या होता है बच्चे? मेटाबॉलिज्म जो होता है इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी। सम So we can say that thousands of metabolic reactions, or we can say the chemical reactions here, chemical reactions also, chemical reactions occur inside the all living organisms. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है जो इन विट्रो हम करते हैं, यानी कि आउटसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे जो हम लेते हैं उस चीज़ का, लाइक हमने टेस्ट ट्यूब जो है उसमें हमने कल्चर किए हैं। ठीक है, इन विट्रो हम कर रहे हैं इस चीज़, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो रिएक्शंस है, लिविंग रिएक्शंस चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है, बट इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, ना ही हम इसको करेंगे कंसिडर एज अ लिविंग, ना ही नॉन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है ये सिर्फ एक मेटाबॉलिज्म जो है ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक्सिबिट कर सकता है। ठीक है, so this was all about the metabolism. So we can say that this metabolism is a defining property of a living organism. So the next is about the cellular organization. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स क्या होता है, आप लोग को पता, यू नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है? सेल्स से, वैरायटी ऑफ सेल्स। सो ये वैरायटी ऑफ सेल्स जो है ये अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है ये इनका काम क्या है? दे ऑल्सो have a variety of functions. सो यहाँ पे देखा आपने जो नॉन लिविंग है वो किसी सेल से नहीं बना होता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग बींग्स जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को यहाँ पे, इस कैरेक्टर को हम यहाँ पे लेंगे एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन as a defining property of a living being. And the next is about the consciousness, simply responding the stimuli. Consciousness एक ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी आती है किस चीज़ की? जब वो सेंस करता है, जब उसमें सेंस आ जाती है, रिस्पॉन्ड किसको करना? सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये किससे रिस्पॉन्ड करेगा? बाय द सेंस ऑर्गन।
सो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग जो है ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ओनली ऑर्गेनिज्म जो क्या है, अवेयर है किस चीज़ के लिए, ऑफ हिमसेल्फ। दैट मीन्स कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। So here we can say that this living beings have a defining property of the consciousness. यहाँ पे मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ लिखी। ग्रोथ जो है इसको हम नहीं लेते हैं इन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बीइंग। रिप्रोडक्शन सेम केस, बट मेटाबॉलिज्म इसको हम लेते हैं एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये था। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग, वेरी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिविंग बीइंग। बट अगर हम यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर है इसमें व्हाट द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे अब आपको इस क्वेश्चन का व्हाट इज़ लिविंग, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। अब आप ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हो व्हाट अ लिविंग एक्चुअली इज़। So this was all about this topic, the living world. Now tomorrow we will go through the topic diversity in the living world, जिसमें आपने nomenclature, आइडेंटिफिकेशन, एक ऑर्गेनिज्म की, एक लिविंग बीइंग की हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे उनको दे सकते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं। सो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।